अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू जी। मैं हूँ शहबाज अहमद इलेक्ट्रॉनिक सर्जन से। तो आज आपके सामने हम लाए हैं जी जो पाकिस्तानी सोलर इन्वर्टर है कि इसकी प्रोग्रामिंग जो है इसको कैसे सेटिंग की जाती है। इसके दो तरीके होते हैं। आज मैं आपको सारा बताऊंगा कि किस तरह होता है, और इसी तरह वन बाय वन हम आपको बताएंगे कि इसको कैसे ओके जी किया जाता है, इसमें कौन कौन सी खामियां हैं जो आ रही थी उसको कैसे दूर किया जाता है। ये आप एक देख रहे हैं किट। तो इसकी ये हमने आईसी वगैरह लगा चुके हैं। तो आईसी लगाने के बाद भी इसकी सेटिंग होती है जो करनी होती है। तो इसमें ये देखें, ये आ गई हमारी स्क्रीन और ये बटन आ गए, तीन बटन। एक एंटर का होता है और एक अप डाउन का होता है। एंटर का इस तरफ भी हो सकता है, इस तरफ भी हो सकता है, सेंटर में भी हो सकता है। ठीक है जी। तो अब आपको दिखाएंगे कि कैसे होता है। ये हमने एक सप्लाई लगा ली है जी 14 वोल्ट की, और ये करंट दे दिया है, और ये स्विच का पॉइंट है यहाँ पे। ये देखिए ये स्विच का पॉइंट है, तो ये हम लगाएंगे इसको। ये देखिए जी ये स्विच लगा दिया। तो जब प्रोग्राम करके हम पहले आईसी लगाते हैं तो किस तरह पोजीशन होती है। ये देखिए ये चल पड़ा है अहमद वीएफडी के नाम से। ये देखिए जी ये इस तरह होता है ये पोजीशन जब अभी इसकी सेटिंग ना की हो। ये देखें बैटरियाँ जो है फुल शो कर रही होंगी, ऊपर 10 वोल्ट और नीचे 200 वोल्ट। तो इसमें क्या किया जाएगा, ये दो तरीके होते हैं। मैं आपको दोनों तरीके बताऊंगा वन बाई वन करके। एक तो बहुत इजी मेथड है और एक दूसरा जो मेथड है थोड़ा सा याद करना पड़ता है। तो आज आपने बड़े गौर से देखना है कि इसकी जो है ना जी किस तरह होती है प्रोग्रामिंग, इसकी सेटिंग कैसे करते हैं हम। ये देखें एंटर का बटन पुश करेंगे, थोड़ी देर पुश करने के बाद इसमें एंटर हो जाएंगे। ये देखें अभी मैंने पुश किया हुआ, ये देखें प्रोग्राम मेन्यू आ गया, राइट VMPP। ठीक है जी। ये वो वोल्ट हैं 200 वोल्ट, मतलब जो ऊपर से हमें हमारे सोलर से आ रहे होते हैं, ये वो वाले वोल्ट हैं। ये यहाँ पे आ गया। ये देखिए आगे चलेंगे तो ये आ गया रेटेड वोल्टेज, जो हमारे आउटपुट वोल्टेज निकलते हैं। ठीक है जी। फिर इसके बाद ये देखिए ये बटन प्रेस कर रहा हूँ, रेटेड फ्रीक्वेंसी आ गई। ये देखिए 45 हर्ट्ज़ है, जबकि हमें 50 हर्ट्ज़ चाहिए होते। फिर इससे आगे चले जाएंगे, वोल्टेज फ्रीक्वेंसी रेशियो आ गई। ये इसको हमने ये 3.6 हर्ट्ज़ लिखा हुआ है, वोल्ट हर्ट्ज़ लिखा हुआ है, तो इसको 4.0 करना होता है। तो इसी तरह वापस चलते हैं, मैं आपको दिखाऊंगा कि इसको किस तरह करना है। जब हमने इसको मेन्यू एंटर का बटन दबा के आए तो यहाँ पे आ गए। अब इसको हमने चेंज करना है तो कैसे करेंगे। ये देखिए एंटर का बटन दबाया, ये दो तीर बने हुए आ गए। ठीक है, ये देख रहे हैं ये दो तीर बने हुए आ गए। अब इससे ज़्यादा करेंगे। ठीक है जी। ये 330 320 यहाँ पे हम रख सकते हैं इसको। ठीक है जी। ये यहाँ पे दबाते जाइए, 5 पॉइंट से आगे जाता जाएगा। ये आपने बड़े गौर से देखना है कि कैसे हो रहा है। ये देखिए ये आ गया जी 315 320। अच्छा फ़र्ज़ करें ये ज़्यादा हो गया है, ये देखिए 25 हो गया। फिर इसको इससे डाउन से वापस ले आएंगे 320, और फिर एंटर का बटन दबाएंगे। ये देखिए एरो ख़त्म हो गए। तो फिर आगे चलेंगे, रेटेड वोल्टेज आगे जी ये 200 है। इसको हमने 220 या 25 या 30 यहाँ पे रखेंगे इसको। एंटर का बटन दबाया, दो एरो आ गए। जब तक ये दो एरो नहीं आएंगे तब तक ये चेंज नहीं होगा। ठीक है जी। ये देखिए ये हमने इसको यहाँ पे 225 कर दिया, फिर एंटर का बटन दबाया, आगे चलेंगे। ये देखिए रेटेड फ्रिक्वेंसी इसको 50 पे करेंगे, एंटर का बटन दबाया, दो एरो आ गए। तो ये इसको चेंज कर रहे हैं। ये देखिए जी ये 50 हो गया। ठीक है। उसके बाद फिर एंटर का बटन दबाया एरो को ख़त्म करने के लिए, उससे निकलने के लिए। फिर आगे चले, ये वोल्टेज फ्रिक्वेंसी रेशो आ गई। इसको एंटर का बटन दबाया, दो एरो आ गया। अब इसको चेंज करेंगे 4.0 पे करेंगे। ये इसकी सेटिंग है जो हमने करनी होती है। फिर इसको एंटर का बटन दबाएंगे, आगे चलेंगे जी। VMP सर्च टाइप इसको भी रहने देंगे, छोड़ देना। ये ऑटो ही होती है, आउटपुट करंट ग्राफ जो है ये भी इसको रहने देंगे। आगे चलेंगे। अब ये कह रहा है डू यू वांट टू सेव चेंज, तो यस का बटन। फिर ये आपका बटन दबाएंगे और ये यस कर देंगे। ये देखिए ये सेविंग हो रही है। ठीक है जी। सेव सक्सेसफुल लिखा आ गया जी। अब आने के बाद ये देखिए ये इसकी ये पोजीशन होगी। अच्छा ये तो हो गया एक तरीका कार। अब क्योंकि इस आईसी में सेटिंग हो चुकी है, मैं आईसी दूसरा लगा के फिर आपको दिखाता हूँ कि दूसरी सेटिंग कैसे होगी। वो बहुत ही आसान तरीका है। ये आपने चीज़ें याद रख लेनी है, मैंने क्या रखी थी। ठीक है जी। ये देखिए मैंने एंटर का बटन दोबारा प्रेस किया। ये देखिए 320 VMPP जो वोल्ट है, राइट VMPP 320। रेटेड वोल्टेज 225 या 30 रख सकते हैं हम। जैसे ये देखिए 230 कर लेते हैं। ठीक है जी। अच्छा जी ये
रेटेड फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज़ है। ये 4 चीज़ें जो हमने सेट की थी इनको आपने याद रखना है। तो मैं आपको दिखाता हूँ कि दूसरा तरीका कौन सा है। ठीक है जी, स्विच से हम इसको बंद करेंगे। ये देखिए ये स्विच है, ये स्विच हमने बनाया हुआ है इस तरह का, इससे बंद कर दिया। अब मैं आईसी चेंज करता हूँ फिर आपको दिखाता हूँ। अच्छा, ये हमने आईसी चेंज कर दिया है। आईसी को ज़रा प्रेस कर लेते हैं सही तरीके से। अब हम इसको ऑन करेंगे। ये देखिए जी ऑन किया, दूसरा आईसी लगा लिया था हमने। अब मैं आपको दूसरा तरीका बताऊंगा इसको सेटिंग करने का। ठीक है जी, ये देखिए फिर उसी जगह पे आ गया। ये मतलब किसी जो बैटरियाँ फुल शो कर रही हैं क्योंकि इसकी अभी प्रोग्रामिंग हमने सेव नहीं की। फिर इस तरह करेंगे, एंटर के बटन को प्रेस किया। ये देखें एंटर को बटन को प्रेस किया, प्रोग्राम मेन्यू में आ गए। अच्छा, ये देखें कि इसी बटन से आगे जाना है, हमने आगे चलते जाना है जी। ये देखें दोबारा वहीं पे ना ये आया होगा सारा, फिर वो कम हो गया है। फिर आगे चले, आगे चलते गए जाएंगे जहाँ पे हमने सेव किया था ना। ये देखें ये सेव चेंज आ गया। तो इससे आगे जाएंगे तो ये देखें रीस्टोर सेटिंग, डू यू वांट टू रीस्टोर सेटिंग, ये आता है। अच्छा, स्टार्ट कहाँ से हुआ था, ये देखें यहाँ से। तो यहाँ पे क्या होगा कि अगर हम डाउन वाला बटन दबा देंगे तो फ़ौरन वहाँ पे आ जाएगा, बार बार आपको नहीं दबाना पड़ेगा। उसी तरह इसको एंटर करेंगे, एंटर करने के बाद यस करेंगे, यस करने के बाद यहाँ से फिर एंटर से यस कर देंगे। ये देखें रीस्टोर सेटिंग रीस्टोर हो गया। और ये देखें सिर्फ रीस्टोर करने से ये दोबारा उसी जगह पे आ गया। ये मैं दिखाता हूँ आपको फिर प्रेस करके। ये देखिए ये प्रेस किया इसको हमने, सॉरी ज़रा कैमरा हिल गया था। एंटर को प्रेस करके रखेंगे। पहले मैंने दिखाया था एक एक चीज़ सेट करनी पड़ी। ये देखें VMPP वोल्ट जो है 320 खुद आ गए रिस्टोर करने से, क्योंकि आईसी के अंदर अपनी भी एक प्रोग्रामिंग होती है जिसको अगर आप रिस्टोर कर देते तो वो उसको सेव कर लेगा। ये देखें 230 आ गया रेटेड वोल्टेज, रेटेड फ्रीक्वेंसी जो है 50 हर्ट्ज होगी। ठीक है जी, आगे चलेंगे, वोल्टेज फ्रीक्वेंसी 4.0। ये 4 चीज़ें हमने चेंज की थी और वही 4 चीज़ें हमें कहाँ से चेंज होगी, एक बटन के दबाने से। मतलब यहाँ पे था हमारा, तो इसको हमने ये बटन दबाया, रिस्टोर आया, रिस्टोर से यस किया, एंटर किया, एंटर करने के बाद इसको यस किया, फिर एंटर ओके कर दिया। तो इस तरह हमारा रिस्टोर हो गया है। मैं दिखाता हूँ आपको दोबारा जी। ये देखिए ऑन हो रहा है, अहमद BFT हमारा लोगो है जी। ये देखें ये हमारे पास ये स्टोर हो चुका है। ये प्रोग्रामिंग है इसकी। तो इंशाअल्लाह उम्मीद है कि अब आपको पता चल चुका होगा कि इसकी प्रोग्रामिंग जो स्टोर कैसे करते हैं। बहुत ही आसान मेथड मैंने दोनों आपको बता दिए हैं। सबसे आसान मेथड यही है कि आप जो है ना जी रीस्टोर पे आके तो वहाँ से वहीं से इसको जो है ना कर लें। ठीक है जी, तो ये तरीकाकार बहुत आसान है। इसको दबाया, ये देखिए प्रोग्राम में आ गए, उसके मुखालिफ बटन को दबाया, ये रीस्टोर आ गया। रीस्टोर सेटिंग को करें तो इंशाअल्लाह आपका जो है ना सारा कुछ सेट हो जाएगा जी। जज़ाकल्लाह खैर। ज़िंदगी रही तो नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाज़त दें, फिर मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।